हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल रेजोनेंस मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है कि टेढ़ी रेखा में गमन करती है कि किसी भी दिशा में गमन करती है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो किस चीज़ में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? निर्वात में होता है कि जल में होता है कि वायु में होता है कि कांच में होता है? कि इसका आंसर हो जाएगा कांच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो किस दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण लगा रहता है कि उत्तल दर्पण लगा रहता है कि अवतल दर्पण लगा रहता है कि उत्तल लेंस लगा रहता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण के होता है कि उत्तल दर्पण के होता है कि अवतल दर्पण के होता है कि उत्तल लेंस का होता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बी, काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, डायोप्टर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, किरण आरेख दर्शाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? +2 डायोप्टर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि ए और बी दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? चलिए इसका आंसर हो जाता है बी, धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस का क्षमता होती है ऋणात्मक कि धनात्मक? ए और बी दोनों कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होगा। ओके, अवतल लेंस, यहाँ उत्तल लेंस में धनात्मक होता है और अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, ये काफ़ी बार पूछा गया है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं कि अभिसारी लेंस कहते हैं कि अपसारी लेंस कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब अवतल लेंस रहेगा तब अपसारी लेंस कहते हैं, जब उत्तल लेंस रहेगा तो अभिसारी लेंस कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मिट्टी लेंस बनाने के उपयोग में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्लास 10th वाले के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 2 नियम होते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है? आप पढ़े ही होंगे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है? इसका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, माने कि अभिलंब के निकट हो जाती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा है ना, उसका अभिदृश्यक क्या होता है? कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है कि उत्तल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है कि उत्तल लेंस होता है कि प्रिज्म होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है तो दुगनी हो जाएगी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत जो किरण है और अभिलंब के बीच जो बने कोण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है कि उत्तल दर्पण का होता है कि अवतल लेंस का होता है कि उत्तल लेंस का होता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, सीधा होता है। चलिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्चलाइट का परावर्तक होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि इनमें से कोई नहीं होता? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अवतल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो कौन सा दर्पण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।